जीवन में कुछ बातें अगर तुमने दूसरों को बता दी तो वो तुम्हारी ताकत नहीं, तुम्हारी कमजोरी बन जाती है। इसलिए हर इंसान को 7 बातें हमेशा गुप्त रखनी चाहिए। पहली बात, अपने अगले कदम की योजना। कभी किसी को मत बताओ कि तुम आगे क्या करने वाले हो, क्योंकि लोग तुम्हें रोकेंगे, सलाह देंगे या तुम्हारा मजाक उड़ाएंगे। जब तक काम पूरा न हो जाए अपनी योजना अपने अंदर रखो। खामोशी से मेहनत करो, परिणाम खुद बोलेंगे। दूसरी बात, अपने सद्गुण और नेकी। अगर तुम किसी की मदद करते हो, दान देते हो या किसी भले काम में हाथ बढ़ाते हो तो उसे दुनिया के सामने मत कहो। नेकी की कीमत तब तक है जब तक वह अहंकार में न बदल जाए। जो अच्छा काम करता है वह अपने दिल में शांति पाता है, न कि सोशल मीडिया पर तालियां। तीसरी बात, अपने दर्द और दुख। हर इंसान के जीवन में कुछ न कुछ दर्द होता है, पर सबको बताना जरूरी नहीं। कुछ लोग तुम्हारे दुख से सहानुभूति नहीं, सिर्फ जिज्ञासा रखते हैं। वो सुनेंगे, सिर हिलाएंगे, पर दिल से नहीं समझेंगे। इसलिए अपने गहरे दुख सिर्फ उस ईश्वर से या खुद से बांटो जो सच में सुनता है। चौथी बात, अपनी कमाई और धन। अपनी आय, अपनी कमाई या कहां निवेश किया ये किसी को मत बताओ, क्योंकि हर कान तुम्हारे हितैषी नहीं होते। जहां धन की बात खुल जाती है वहां ईर्ष्या का जन्म होता है, और ईर्ष्या सबसे तेज जहर है। शांत रहो, सादगी से जियो और अपने धन को केवल सही दिशा में उपयोग करो। पांचवी बात, अपने रिश्तों की बातें। तुम्हारे घर की बातें, तुम्हारे रिश्तों की बातें कभी बाहर मत बताओ। हर रिश्ता पवित्र होता है, उसे दूसरों की नजर से बचाना चाहिए। अगर कोई कमी है भी तो उसे घर के भीतर सुलझाओ, क्योंकि दुनिया सलाह नहीं देती, मजाक बनाती है। छठी बात, अपने डर और कमजोरियां। अगर किसी को तुम्हारा डर पता चल गया तो वो उसी डर से तुम्हें गिरा देगा। इसलिए अपनी कमजोरी को छिपाओ और अंदर ही अंदर उसे ताकत में बदलो। बुद्धिमान वही है जो अपने डर को पहचानता है पर उसे दुनिया के सामने जाहिर नहीं करता। सातवीं बात, अपने आध्यात्मिक अनुभव। अगर तुम्हें ध्यान में शांति मिली, अगर तुम्हें कोई आध्यात्मिक अनुभव हुआ तो उसे बस महसूस करो, बताओ मत, क्योंकि कुछ बातें शब्दों में नहीं कही जाती, वे बस अनुभव की जाती हैं। जैसे खुशबू को पकड़ नहीं सकते, वैसे ही आत्मा की शांति को शब्दों में नहीं बांधा जा सकता। याद रखो, हर बात कहने लायक नहीं होती। कुछ बातें चुप रहकर भी बहुत कुछ कह जाती हैं। तुम्हारा मौन ही तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत है, और जो अपने राज्य को बचा लेता है वह अपने भाग्य को भी बचा लेता है। जो बोलता है वो सुनाया जाता है, पर जो चुप रहता है वो समझा जाता है। 7 बातें गुप्त रखने का असली कारण, जिंदगी में बहुत सी चीजें हमें दूसरों से बांटने का मन होता है। हम चाहते हैं कि लोग हमें समझें, हमारी बातें सुने, हमें सराहें। लेकिन सच यह है, हर बात सबको बताना अच्छा नहीं होता, क्योंकि दुनिया सुनती कम है, समझती उससे भी कम और बोलती सबसे ज्यादा। इसलिए समझदार लोग अपने कुछ राज हमेशा अपने पास रखते हैं, क्योंकि जब तुम अपनी जिंदगी के राज खोल देते हो तो लोग तुम्हारे मन को पढ़ना सीख जाते हैं, और जिस दिन कोई तुम्हारा मन पढ़ लेता है उस दिन तुम्हारे ऊपर उसका असर शुरू हो जाता है। हर काम की शुरुआत खामोशी से करो। कभी भी कोई बड़ा काम शुरू करने से पहले किसी को मत बताओ कि तुम क्या करने वाले हो, क्योंकि जब तुम अपनी योजना सबको बताते हो तो बहुत लोग तुम्हें डराने लगते हैं। ये मुश्किल है, ये नहीं हो पाएगा, इतने पैसे कहां से आएंगे? उनके शब्द तुम्हारे आत्मविश्वास को तोड़ देते हैं। इसलिए काम पूरा होने से पहले सिर्फ मेहनत करो, बातें बाद में करो। खामोशी तुम्हारा कवच है। 2, अपने रिश्तों की बातें कभी बाहर मत बताओ। हर घर में कभी ना कभी झगड़े होते हैं, मतभेद होते हैं, गलतफहमियां होती हैं, पर उन्हें बाहर बताना रिश्तों को कमजोर करता है। लोग तुम्हारे दर्द को मजाक में बदल सकते हैं, इसलिए जो बातें घर की हैं वो घर में ही रहनी चाहिए। एक बात याद रखो, दुनिया तुम्हारी कहानी नहीं, तमाशा सुनना चाहती है। 3, अपनी कमाई, अपने पैसे की बातें मत फैलाओ। कई बार लोग अपनी सैलरी, बिजनेस या कमाई के बारे में बताते हैं, सोचकर कि कोई बुरा तो नहीं मानेगा, पर लोग बुरा नहीं मानते, ईर्ष्या करते हैं, और ईर्ष्या धीरे धीरे तुम्हारे चारों ओर नकारात्मक ऊर्जा बनाती है।
कभी ध्यान दिया है, जब तुम अपनी सफलता बताते हो तो कुछ लोग मुस्कुराते हैं पर उनकी आंखों में खुशी नहीं होती। इसलिए अपनी आर्थिक स्थिति को गुप्त रखो और सादगी में जीने की आदत डालो। 4, अपने सपनों की बातें हर किसी से मत करो। हर इंसान तुम्हारे सपनों को नहीं समझेगा। कुछ लोग उन्हें छोटा कहेंगे, कुछ मजाक उड़ाएंगे, कुछ तुम्हें हतोत्साहित करेंगे। इसलिए अपने सपनों को सिर्फ उसी को बताओ जो तुम्हारे साथ चलने को तैयार हो। बाकी सबको बस परिणाम दिखाओ। जब तक उड़ना सीख न लो, अपने पंख किसी को मत दिखाओ। 5, अपनी आध्यात्मिक या निजी अनुभूतियां गुप्त रखो। अगर तुम्हें ध्यान में शांति मिली, अगर तुम्हें भगवान या आत्मा का कोई अनुभव हुआ, तो उसे सबको मत बताओ। हर कोई उसे नहीं समझ पाएगा। कई लोग मजाक करेंगे और कुछ उसे झूठ कहेंगे। कुछ चीजें शब्दों में नहीं बोली जाती, बस महसूस की जाती हैं। जो भीतर घटा है वो भीतर ही रहने दो। 6, अपनी कमजोरियां मत दिखाओ। हर किसी को मत बताओ कि तुम्हें किससे डर लगता है या तुम्हारी सबसे बड़ी कमजोरी क्या है, क्योंकि हर इंसान तुम्हारा शुभचिंतक नहीं होता। कुछ लोग उसी कमजोरी का फायदा उठाते हैं। अगर तुम्हें गुस्सा जल्दी आता है तो लोग तुम्हें जानबूझकर गुस्सा दिलाएंगे। अगर तुम्हें असफलता का डर है तो वही डर लोग तुम्हारे सामने लाएंगे। इसलिए अपनी कमजोरी को पहचानो पर दुनिया के सामने छिपाओ और अंदर ही अंदर उसे ताकत में बदलो। 7, अपनी नेकी का शोर मत करो। आज के समय में लोग अच्छा काम भी दिखावे के लिए करते हैं। दान करते हैं तो फोटो डालते हैं, मदद करते हैं तो वीडियो बनाते हैं, लेकिन सच्ची नेकी वही है जो बस दिल से की जाए, बिना नाम और पहचान के। अगर तुम किसी की मदद करते हो तो वो काम तुम्हारे लिए पुण्य बनेगा, पर अगर उसे दिखाते हो तो वो बस एक प्रदर्शन रह जाएगा। नेकी का फूल तब तक खुशबू देता है जब तक वो अहंकार में नहीं गिरता। आखिरी संदेश, जीवन का असली सुख दिखाने में नहीं, छिपाने में है, क्योंकि जो जितना गहरा होता है वो उतना ही शांत होता है। समझदार व्यक्ति बोलने से पहले सोचता है, क्या यह बात बोलना जरूरी है? अगर जवाब नहीं है तो वह मौन रहना चुनता है। मौन कोई कमजोरी नहीं है, यह समझदारी की निशानी है। जो चुप रहना जानता है वही जिंदगी को जीतना जानता है।